जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के बारे में, और जिसका चैप्टर है चैप्टर 1 और नाम है मानव भूगोल और मात्रात्मक क्रांति। दोस्त, आज का वीडियो जो है ना, हम लोग बस बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग कल से सिस्टमेटिक ढंग से ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। बस आज एक छोटा सा प्रयास कि हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, बैक टू बैक। मात्र 10 मिनट आपका लेंगे, और यदि आप इस 15 ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं बच्चा, इस 15 ऑब्जेक्टिव से 2 क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपका 2 नंबर सिक्योर हो सके। चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा देख रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, समझिएगा, कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मतलब कि आपके सामने 4 ऑप्शन है: मात्रात्मक क्रांति, क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन और अन्वेषण और वर्णन। यानी कि 4 ऑप्शन है और आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्त, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का संबंधित नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है बच्चा, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल के जनक हैं, मतलब कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। तो दोस्त, आपके लिए 4 ऑप्शन है: फ्रेडरिक रेटजेल, वारेनियस, कार्ल रिटर, सैंपल। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया और बताना है। तो दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन सा? फ्रेडरिक रेटजेल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 3rd नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? मतलब कि एगो बुक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसका लेखक का नाम बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है: फ्रेडरिक रेटजेल, डेविस एंड जीन बर्नस। तो दोस्त, इसका देखिए, कोई क्या कहेगा कि रेटजेल होगा, कोई दिक्कत? कोई बताएगा रेटजेल होगा, लेकिन देखिए दोस्त, ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, ओके। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, आप लोग को बता दें, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करके पढ़िए बच्चा, क्योंकि हमारा एक प्रयास जो है ना, कि अब की बार टॉपर जो है ना ज्ञान संग्रह का होना चाहिए। और एक बात, यदि ज्ञान संग्रह से पढ़ करके यदि आप बोर्ड में बच्चा आर्ट्स में 450 प्लस करिएगा, तो आपको हमारे ज्ञान संग्रह संस्था की तरफ से आपको 10,001 रुपए का सहयोग राशि दिया जाएगा पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिए फिर से, यदि आप ज्ञान संग्रह 8 से पढ़ करके 450 प्लस लाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम ज्ञान संग्रह से पढ़े हुए हैं, तो आपको 10,001 रुपए वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। उस दिन आपके घर आकर के 10,001 रुपए का सहयोग राशि दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो मेहनत करके पढ़ना है, ठंड हो या गर्मी हो। देखिए, ठंड का मौसम है और मात्र आप लोग के पास 1.5 महीना का समय बचा है। तो ध्यान से इतना पढ़िए ना बच्चा, कि आपका रिजल्ट जो है 450 नहीं, 450 प्लस आए, 460 आए, 470 आए। चलिए ना, एक और आपको ऑफर देते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड में ज्ञान संग्रह से पढ़ के स्टेट टॉपर बनते हैं, स्टेट टॉपर में भी 1 से 5 रैंक लाते हैं और कहते हैं कि हम ज्ञान संग्रह से पढ़े हैं, तो आपको दिया जाएगा सीधे 51,000 का प्रोत्साहन राशि। कितना? 51,000। वीडियो रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। उस दिन ज्ञान संग्रह का नाम लीजिएगा कि हम ज्ञान संग्रह से पढ़कर बिहार में पहला स्थान लाए हैं, दूसरा स्थान लाए हैं, तीसरा स्थान लाए हैं, चौथा स्थान लाए हैं या 5वां स्थान लाए हैं। उस दिन आपको 51,000 का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो प्लीज हम लोग को चैनल का नया है, थोड़ा चैनल सपोर्ट दिखाइए और इस वीडियो को
अपने उन तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो आर्ट्स लेकर पढ़ रहे हैं और बढ़िया ढंग से तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा, आगे है, समझिएगा बच्चा। कर है 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन है, समझिएगा कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो दोस्त आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आधुनिकतावाद, सॉरी यहाँ पर देखिए उत्तर आधुनिकतावाद है, यही गलती हो जाएगा। लड़का सोचेगा कि उत्तर गलती से मिस्टेक हो गया है कि लिखा है उत्तर यानी आंसर लिखा है, ए गधा है, आंसर नहीं लिखा है। ई दिया है उत्तर आधुनिकतावाद यानी आधुनिकतावाद धीरे धीरे बीत रहा है उसको बारे में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है आधुनिकतावाद और तीसरा है अन्वेषणवाद और चौथा है संभववाद। तो देखिए कितना लड़का जो है ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएगा बकलोला और कहेगा कि बिहार बोर्ड ने मेरा 1 नंबर काट लिया, बिहार बोर्ड गलती है। बताइए वो बकलोलवा को अपनो मालूम नहीं है कि उत्तर आधुनिकवाद आंसर नहीं है, हम लोग का आंसर है आधुनिकतावाद। क्या आंसर है? आधुनिकतावाद। यही आपको छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है और यही जो छोटे छोटे मिस्टेक से आप बचिएगा और बिहार बोर्ड में आप टॉपर बन जाइए। सोचिए कितना कॉमन मिस्टेक है कि उसको क्या लगा बना रखे, समझिएगा थोड़ा सा। वो डायरेक्ट कहेगा कि उत्तर लिखा गया है माने एक उत्तर दिहल बा का आधुनिकतावाद और मार के आ जाएगा सही टिक और हो जाएगा 1 नंबर झोल ओकरा संगे। कैसे को पहला है लोल, ठीक है। तो ई नहीं आंसर लगाना है, आपको लगाना है आंसर आधुनिकतावाद क्योंकि आप स्टूडेंट है ज्ञान संग्रह के। किसके स्टूडेंट है बच्चा? ज्ञान संग्रह के कर स्टूडेंट ज्ञान संग्रह के। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? अरे मजा आएगा, अभी शुरुआत है। आगे नेक्स्ट, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? मतलब कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने बताया मानव प्रकृति का दास है। मतलब कि मानव जो है प्रकृति का दास है, माने प्रकृति जैसा चाहेगा मानव को वैसे नचा देगा। ये बात किसने कहा? तो दोस्त इसके लिए ऑप्शन 4 को दिए गए हैं, हंटिंगटन, अरस्तु, एलेन सैंपल और बकले। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेन सैंपल। किसने कहा था? एलेन सैंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त समझ में आ रहा हो तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हम लोग को बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण बन सकता है। समझिएगा आप लोग, ठीक है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्ट्राबो, अटाल्मी, हैगल, फ्रेडरिक रैटजेल। तो दोस्त बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या सोच रहे हैं? का बी एबल, बी अटाल्मी नहीं, इसका राइट आंसर है फ्रेडरिक रैटजेल यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर ददन पहलवान, डी फॉर ददन पहलवान। मजा आया? आप लोग क्या सोच रहे थे कि बी होगा? नहीं, क्या होगा? डी। समझे? कि नहीं? कह रहा है कि सर एगो लड़की वायरल हो रही आर्ट्स में। कल हम लोग जब एक वीडियो डालते एक लड़का कमेंट किया था, सर एक लड़की है कोई वायरल हो रही है आर्ट्स में, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक लड़की आर्ट्स में वायरल हो रही है। तो बच्चा अभी हम लोग का शुरुआत है, कोई लड़की हम पहचान भी नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया पढ़ाती होंगी हो सकता है, लेकिन बच्चा देखिए कोई भी टीचर है वो तब तक टीचर सफल नहीं है जब तक स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं है। यदि आप लोग का सपोर्ट हमारे साथ है तो हम सफल हैं, यदि आपका सपोर्ट हमारे साथ नहीं है तो हम सफल नहीं है। सिंपल सा बात है। टीचर जो है वह जब तक बच्चे हैं तब तक टीचर हैं, जब तक बच्चे नहीं तब तक कोई टीचर नहीं। हम लोग ऑफलाइन में आप सर्च कर लीजिएगा ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट सोनबरसा में नंबर 1 कोचिंग हम लोग मानते हैं। मतलब बच्चा अक्सर कहता है ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोनबरसा का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। तो बच्चा हम लोग इस साल से
ऑनलाइन में कदम रखें तो अगला साल मिलते हैं। देखिएगा ज्ञान संग्रह को नाम नहीं एक ब्रांड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहें, हम जानते भी नहीं है कौन सी लड़की हैं, उनको तो हम पहचानते नहीं करते हैं। हो सकता है बहुत बढ़िया पढ़ाते होंगे, हम देखे भी नहीं है। यदि आप लोग जानते हैं उन्हें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइएगा, हम भी देख लेंगे कौन सा वीडियो है, ठीक है। उनका आप नाम और चैनल का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम देख सके, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? हाँ नया क्वेश्चन है ना, वो हम तो भूलिए गए थे। आया है वायरल गर्ल के बारे में। चलिए, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन का बात देखो ध्यान से, नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? मैं नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे आपको सही जवाब बताना है। और आपके लिए ऑप्शन है ग्रिफिथ, टेलर, हम्बोल्ट, रेडजेल और बलास। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। कौन हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? आपको सही जवाब बताना है। तो दोस्त आपके लिए ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। तो दोस्त आप क्या सोच रहे हैं? बुद्धिमत्ता नहीं, सूझबूझ नहीं, भाईचारा नहीं। इसका राइट आंसर होगा तकनीक, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बीजेपी। यानी कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह टेक्नोलॉजी यानी तकनीक है। क्या है? तकनीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई, आज हम लोग 15 प्रश्न देखेंगे बैक टू बैक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है समझिएगा, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? माने संभववाद के प्रयोग सबसे पहले कौन फ्रांसीसी व्यक्ति कैले रहे, फ्रांसीसी विद्वान कैले रहे? आपने के 4 गो आंसर दिया हुआ, बलास, फेब्रे, बेकन और जीन ब्रून्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेबे। क्या हो जाएगा? फ्रेबे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न समझिएगा, कौन समझिएगा थोड़ा सा गलती से मिस्टेक, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक क्षेत्र का, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य भूगोल। का आंसर हो जाएगा सैन्य भूगोल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? माने निम्न में से कौन सा है जो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यात्रियों के विवरण, मानचित्र, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। क्या होगा? चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिएगा ध्यान से दीजिएगा, 13वां प्रश्न कह रहा है नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडजेल। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो रेडजेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न। मजा आ रहा है? हो मजा आएगा तो एक प्यार भरा कमेंट आना चाहिए, ठीक है? मेहनत कर रहे हैं भाई। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? संभववाद जो अवधारणा है ना, उसमें किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक या मानवीय घटक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। और बी फॉर होता है बीजेपी। क्या होता है वो? बीजेपी, जिसने बिहार में किया है कमाल और आरजेडी और कांग्रेस का हो गया है बुरा हाल।
कोई हो कांग्रेस का सपोर्टर है, आरजेडी का, तो प्लीज दिल पे नहीं लीजिएगा बच्चा, ऐसे हम कॉमेडी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता संबंधित नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है परिवहन, कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग। दोस्त आपको क्या लगा हम आंसर बताएं? नहीं है, आपको आंसर स्वयं बताना है और आप इसका आंसर बताएंगे कहाँ? COMMENT कमेंट BOX समझ में आई कि ना? एजिक देवे के बा उत्तर कहाँ देवे के बा? COMMENT यानी कमेंट BOX माने बॉक्स। एजिक उत्तर देब और बढ़िया उत्तर देब तो काल के क्लास में लिखल जाता है नाम और फूल माला के साथ, तो जरूर कमेंट करी हो यदि नाम लिया के बाद ज्ञान संग्रह सोनबरसा के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, धन्यवाद।